फ्रेंड, कैसे हो? सब बढ़िया ही होगा। घर पे रह रहे होगे आप लोग। तो चलिए, आज हम अपना दो भाग बचा हुआ था, मैथ और गद्यांश का। तो अभी हम गद्यांश का भाग को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, गद्यांश के यानी कि अनुच्छेद 1 में, यानी कि भाषा परीक्षण हिंदी में अनुच्छेद 1 में हम आते हैं। क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में कहता है, ये तो जीने का हर प्राणी जी रहा है, किंतु जो अपने जीवन का हर पल खुशी से बिताता है तथा आसपास वालों से भी खुशियाँ बांटता है, वह वास्तव में जी रहा है। जीना सचमुच एक कला है। इस कला को धनी खुशबूदार फूल की भांति सदा सुगंधता, कल्याण एवं सुगंध फैलाता है। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय के बगीचे से प्रतिदिन फूल चोरी हो जाते थे। माली ने बताया कि एक बूढ़ा आकर सुबह सुबह ही सारे फूल तोड़ ले जाता है। तो अगले दिन राजा राम मोहन राय बगीचे में एक पेड़ के पीछे छिप गए। बूढ़े ने आकर अपनी चादर फैलाई और फूल तोड़ने लगा। राहत साहब ने चादर उठाई और दबे पांव भीतर चले गए। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 61 यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि जीना क्या है? जीना एक, इसमें आंसर हो जाएगा जीना एक कला है। ऑप्शन नंबर ए, जीना एक क्या है? कला है। दूसरा में क्या है? वास्तव में कौन जी रहा है? वास्तव में जो हर पल खुशी से बिताता है वो भी होगा। दूसरा, जो आसपास वालों में खुशियाँ बांटता है वो भी होगा। एक और दो दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तीसरा, राजा राममोहन राय बगीचे से क्या चोरी होता था? फूल। क्या चोरी होता था? फूल। फूल तोड़ता कौन था? एक बूढ़ा। कौन तोड़ता था? एक बूढ़ा। अगला, राजा राममोहन बूढ़े की चादर क्यों उठाई? ये बूढ़े फूल तोड़ने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बूढ़े को फूल तोड़ना नहीं देना चाहते थे। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा। हाँ, अब चलिए, अब अगला अनुच्छेद, सेकंड अनुच्छेद पढ़ते हैं। अब सेकंड अनुच्छेद में क्या कहता है? दो छोटे लड़के चले जा रहे थे। फूलों की सुगंधों से सारा रास्ता महक रहा था। रास्ते में एक छोटे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। यह देखकर एक लड़के ने कहा, इनमें से थोड़े फूल मुझे मिल जाते तो मैं ले जाकर अपनी बीमार बहन को दे देता तो वो बहुत प्रसन्न होती। यह सुनकर दूसरे लड़का ने कहा, तो तोड़ क्यों नहीं लेते? तुम्हारा हाथ न पहुँचता हो तो लाओ मैं तोड़ दूँ, मैं तुमसे लंबा हूँ। पहले लड़के ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, चोरी बहुत बुरी चीज़ है, मैं मालिक से मांग लूँगा। इतने पर भी दूसरे लड़के ने गुलाब का एक गुच्छा तोड़ लिया। माली ने उसे तोड़ता देख लिया और दौड़कर पकड़ लिया, मारा और ले जाकर बंद कर दिया। चलिए, अब क्या कहता है क्वेश्चन में? माली ने दूसरे लड़के को क्या करते देख लिया और दौड़कर पकड़ लिया, गुलाब का गुच्छा तोड़ते हुए देख लिया। यानी कि 65 नंबर का क्वेश्चन, हम 65 नंबर का 3, फूल की डाली तोड़ते हुए, 65 नंबर का होगा, फूल की डाली तोड़ते हुए देख लिया था। दूसरा, चोरी बहुत बुरी चीज़ है, यह व्यक्ति किसकी है? चोरी किसकी है? ये व्यक्ति किसकी है? सॉरी, मान लीजिए दूसरे लड़कों को, इसका पहला ऑप्शन होगा ए होगा। इसका आंसर ए होगा, गुलाब का गुच्छा तोड़ते हुए देख लिया। चोरी बहुत बुरी चीज़ है, ये किसकी युक्ति है? दूसरे लड़के की। किसकी है? पहले लड़के की। अब आगे, फूलों की सुगंध से महकते रास्ते से जो जा रहे थे, वायु कैसी थी? और ऑप्शन नंबर 4, छोटे थे। यानी कि छोटे कि लड़के की आयु कैसे थे? छोटे थे। लड़का बीमार बहन को फूल देता तो वो बहुत प्रसन्न होती। ऑप्शन नंबर 3। माली ने लड़की को पकड़ लिया और मारा और ले जाकर बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर 2। अब आगे,
अनुच्छेद 3 में क्या कहता है आगे? अनुच्छेद 3 में कहता है, एक बार मैं ऋषिकेश गया, मैंने गंगा में स्नान किया और छोटी सी पहाड़ी पर बिना शिवानंद आश्रम में गया। आश्रम में प्रवेश करते ही मुझे तिरुकरम्पन सा महसूस हुआ। मैंने देखा चारों ओर साधु समाधि लगाए बैठे हैं। यहाँ मैं स्वामी शिवानंद से मिला। वे बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह दिख रहे थे। मैं उनकी मुँहों के एकदम बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव देखकर दंग रह गया। तो अब हम इसका कहें कि लेखक गया, कहाँ गया था जी? ऋषिकेश गया था। अच्छा, लेखक गंगा स्नान गया, पहाड़ी में बने किस स्थान पर गया? शिवानंद आश्रम। आश्रम में प्रवेश करते ही लेखक का महसूस हुआ कंपन। ऑप्शन नंबर ए। लेखक को स्वामी शिवानंद लगे भगवान बुद्ध की तरह। 74 का 1। अगला, स्वामी शिवानंद मोह के एक बच्चे जैसे मुस्कान और कृपालु भाव से देखकर लेखक क्या रह गए? दंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है, अनुच्छेद 4 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है, उस समय कल्पना करना बहुत कठिन है जब मनुष्य के पास यात्रा के लिए अपने 2 पैर के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उनके पास न तो घोड़ा था और न ही ऊँट और न ही बैलगाड़ी थी। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर दूर पैदल ही जाता था। पहिए का आविष्कार के बाद ही ठेला झकड़ा बना होगा, किंतु पहिया और ठेले झकड़े से पहले मनुष्य की यात्रा के लिए पशु को पालतू बनाना सीख लिया होगा। पहिए के आविष्कार से पहले मनुष्य ने शायद जल परिवहन का उपयोग किया होगा। संभव है नदी में लकड़ी को तैरते हुए देखकर उस जल यात्रा का विचार सूझा होगा। हो सकता है कि उसने पहली नाव पेड़ के तने की खोखला करके बनाई हो। तो कहता है, आरंभ में मनुष्य के पास यात्रा का क्या साधन था? 2 पैर। क्या था? 2 पैर। दूसरा क्या है? मनुष्य ने पहली नाव बनाई होगी पेड़ के तने खोखले करके। पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे आता था? पैदल। ऑप्शन नंबर 2। अगला कहता है, इनमें से पहले क्या घटित है? मनुष्य द्वारा पशुओं का पालतू बनाना। ऑप्शन नंबर 1। 80 में क्या कहता है? निम्न से कौन सा वाक्य अनुच्छेद को मुख्य भाव से सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? पढ़ते हैं, मनुष्य पशुओं को काफ़ी समय से पालतू बना रहा है। नहीं, ये नहीं होगा। मनुष्य ने परिवहन के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया। अच्छा, आगे देखते हैं। मनुष्य ने अनेक प्रकार का नाव बनाई। ये भी गलत है। मनुष्य ने जल परिवहन साधनों का ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस तरह आपका पैसेज का भी कंप्लीट हो गया है और हम आपको बता रहे हैं कि हमारी ये संस्था हर दिन, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा आप लोग का, तब तक ये हर शाम 7 बजे आपको PDF यानी कि मॉडल सेट पेपर प्रोवाइड करेगा और आप इसका एंजॉय करें और एग्ज़ाम दें और प्रैक्टिस करें और वहाँ पर सफल हों। ये मेरी कामना है।